हेलो एवरीबॉडी। तो आज हम देखने वाले हैं फ्लोटिंग एक्शन बटन। फ्लोटिंग एक्शन बटन जो होता है ये ज़्यादातर हर ऐप में यूज़ होता है एंड ये काफ़ी यूज़फुल विजेट आप इसे कह सकते हैं। फ्लोटिंग एक्शन बटन को अब सबसे पहले जिसको नहीं पता फ्लोटिंग एक्शन बटन क्या होता है, तो देखिए आप फ़ोन में एक साइड पे यहाँ पे एक बटन रहता है जो फ्लोट होता रहता है। तो अगर आप स्क्रॉल भी करेंगे तो भी वो साइड में वहाँ पे रहेगा। एंड अगर नहीं पता है तो जब हम बनाएंगे तो आप देख सकते हैं। तो अब अगर हमें उसे यूज़ कर रहा है तो उसे यूज़ कैसे करें। आप बोलोगे कि बॉडी में डाल के हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन नहीं। जब आप स्कैफोल्ड यूज़ करते हो तो उसमें जैसी ऐप बार की एक प्रॉपर्टी होती है जिसमें फिर हम ऐप बार विजेट यूज़ करते हैं, उसी तरह होता है एक फ्लोटिंग एक्शन बटन। सो आपको टाइप करना है फ्लोटिंग एक्शन बटन एंड इसका जो विजेट का नाम है वो भी यही है, फ्लोटिंग एक्शन बटन। एंड अब आप देखोगे कि यहाँ पे तीन और है, डॉट, एक्सटेंडेड, लार्ज एंड स्मॉल। तो ये तीनों हम देखने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे फ्लोटिंग एक्शन बटन। एंड इसके लिए एक रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी होती है ऑन प्रेस्ड की। लगभग हर ही बटन में एक ऑन प्रेस्ड की वैल्यू होती है। एंड कॉन्स्ट हमें हटाना पड़ेगा। ओके। एंड अब मैं सेव करूँगा तो देखिए यहाँ पे एक बटन आ चुका है, उस पर कोई आइकॉन अभी आपको नहीं दिखेगा, लेकिन एक बटन आ चुका है। इसे हम कहते हैं फ्लोटिंग एक्शन बटन। एक एक प्रॉपर्टी अब हम इसके देखेंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी है चाइल्ड। तो चाइल्ड में हम आइकॉन डालेंगे, आप टेक्स्ट भी डाल सकते हैं लेकिन हम ज़्यादातर आइकॉन ही डालते हैं। आइकन्स डॉट एड। एंड ये देखिए, ये जो फ्लोटिंग एक्शन बटन है आपने कई बार बहुत सारे गूगल के ऐप्स में देखा ही होगा। ये हो गया चाइल्ड। अगला होता है टूल टिप। टूल टिप क्या होता है, जब आप उस पर होवर करोगे तो वो आपको बता देगा कि इसका काम क्या है, ताकि लोगों को हेल्प हो जाए अगर किससे नहीं पता उसका काम क्या है। तो ऐड न्यू डैश डैश डैश। ओके। देखिए हमने टूल टिप ऐड कर दिया है। अब अगर मैं उस पर होवर करूँगा या उस पर प्रेस करके रखना है आपको, सॉरी, प्रेस करके जब आप रखोगे तो वहाँ पे लिख के आ जाएगा ऐड न्यू डैश डैश डैश। तो अगर किसको नहीं पता है तो उसके काम में वो आ सकता है। देन फोरग्राउंड कलर, यानी कि जो उसका चाइल्ड है उसका कलर क्या रहना चाहिए। तो हम उसे कर देते हैं कलर्स डॉट वाइट। देखिए अभी वाइट कलर का हो चुका है। एंड बैकग्राउंड कलर, उसका बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए। वैसे डिफ़ॉल्ट में इसने पर्पल क्यों लिया, क्योंकि जब भी आप कोई ऐप बनाते हो तो उसका डिफ़ॉल्ट में जो कलर होता है मटेरियल ऐप का वो पर्पल ही रहता है, कलर स्कीम, इसलिए पर्पल था। लेकिन हम उसे दे देते हैं ब्लैक। ये देखिए। देन फोकस कलर, यानी कि जब वो फोकस में होगा तब उसका कलर क्या होना चाहिए। एंड इसे हम रख देते हैं कलर्स डॉट वाइट, ताकि हमें अच्छे से दिखे कि वो फोकस में है। देखिए अभी वो ब्लैक है एंड मैंने उस पर प्रेस किया तो ये वाइट नहीं हो रहा है। हम इस पर होवर करके देखते हैं। द कलर टू यूज़ फॉर फिलिंग द बटन व्हेन द बटन हैज़ इनपुट कलर। ओके। एक बार हम इसे रेड करके देखते हैं, शायद जो, ओके नहीं, हमें नहीं पता, लेकिन फोकस कलर काम नहीं कर रहा है। यहाँ लिखा है कि डिफ़ॉल्ट टू थीम डेटा डॉट फोकस कलर फॉर द करंट थीम। ओके। तो जो हमारी करंट थीम है थीम डेटा में डाली हुई, तो उसका जो फोकस कलर है थीम डेटा डॉट फोकस कलर, वो ही उसका कलर रहेगा डिफ़ॉल्ट से। लेकिन अभी हमने इसको रेड रखा है लेकिन ये काम नहीं कर रहा है, पता नहीं। देन होवर कलर, जब आप उस पर होवर करोगे तब का कलर स्प्लैश कलर। देखिए जब मैं इस पर ऐसे करता हूँ तो एक स्प्लैश आया है, तो उसका कलर क्या होना चाहिए। ये तीनों होते हैं होवर, स्प्लैश एंड फोकस। देन होता है हीरो टैग। अब आप पूछोगे कि हीरो टैग क्या होता है। तो आपने अभी तक ये देखा होगा, आपने देखा नहीं होगा कि हीरो विजेट क्या होता है। हीरो विजेट क्या होता है कि जब हम एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन पर जाते हैं तो तब एक एनिमेशन के लिए हीरो विजेट का यूज़ होता है, जो हम आगे इस सीरीज में देखने वाले हैं। तो उस हीरो विजेट को क्या टैग देना है उसके लिए काम में आता है। तो जब हम हीरो विजेट सीख जाएंगे तब ये काम करेगा, अभी आपको ये नहीं समझेगा। एलिवेशन। वो कितना एलिवेटेड होना चाहिए, अभी मैं एक बार 100 करके दिखाता हूँ। एंड
तो अब उसकी जो शेडो है वो 100 नीचे चल गई, लेकिन क्योंकि स्क्रीन उतनी थी इसलिए हमें दिख नहीं रही, मैं 10 करता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे आपको एकदम एकदम हल्का सा एलिवेशन दिखेगा, एंड आप वहीं पे देखते रहिए। अब मैं इसको 0 करता हूँ, एंड देखिए वो बिल्कुल चल जाएगा। ये देखिए अब पूरा वाइट हो चुका। तो एलिवेशन से वो बटन ऊपर नहीं जाता है, उसकी शेडो नीचे जाती है, आप ऐसा समझ सकते हैं। एलिवेट बटन ही होता है, लेकिन वो थर्ड डायमेंशन में ऊपर हो रहा है, जो हमें इस 2D स्क्रीन पर नहीं दिखेगा। देन फोकस एलिवेशन, होवर एलिवेशन, हाईलाइट एलिवेशन, डिसेबल्ड एलिवेशन। सो ये सारे कौन से एलिवेशन है? जब वो फोकस पर रहेगा तब कितना एलिवेशन, जब आप उस पर होवर करोगे तब कितना एलिवेशन होना चाहिए, एंड ऐसे अलग अलग। फिर ऑन प्रेस्ड आता है, वो तो हमने पहले दे दिया, तो हम इसको एक वैल्यू देते हैं, प्रिंट बटन प्रेस्ड। ओके, सो अब मैं इस पर क्लिक करूँगा, एंड देखिए यहाँ पे बटन प्रेस लिख के आ चुका है। अगली प्रॉपर्टी है हमारी माउस कर्सर, यानी कि जब हम उस पर होवर करें, देखिए अभी ये वाला माउस कर्सर आ रहा है, तो कौन सा माउस कर्सर आना चाहिए वो आप डिफाइन कर सकते हो। सो अब हम यहाँ पे लिखने वाले हैं माउस कर्सर, एंड अब यहाँ पे अगर आप इसकी प्रॉपर्टी देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि माउस कर्सर हमें जो है वो यूज़ करना है, लेकिन यहाँ पे आप दो यूज़ कर सकते हो। एक तो होता है मटेरियल स्टेट माउस कर्सर, एंड उसमें आपके पास होते हैं दो ऑप्शन, एक होता है क्लिकेबल एंड एक होता है टेक्स्टेबल। सो ये जो दोनों है, क्लिकेबल हमें कब यूज़ करना है? जब जो माउस है वो बटन पे यूज़ होने वाला है, एंड टेक्स्टेबल जब वो टेक्स्ट पे यूज़ होने वाला है। सो यहाँ पे हम करते हैं क्लिकेबल, लेकिन अब आप यहाँ पे देखोगे कि कोई डिफरेंस नहीं आया। ये देखिए कोई डिफरेंस नहीं आया, लेकिन यहाँ पे बटन प्रेस्ड हो चुका है। सो ये जो क्लिकेबल होता है ये वो नहीं है। आप सोचोगे कि हैंड का एक ऑप्शन आता है एंड वो एक फिंगर ऊपर पॉइंट करता है, तो ये वो नहीं है। एंड अगर मैं टेक्स्टेबल करता हूँ तो भी जो माउस है वो सेम ही दिखेगा, जब आप उस पर टेक्स्ट लाओगे तब वो अलग होगा। ये देखिए अभी जब मैंने टेक्स्टेबल से इस पर क्लिक करके रखा तो कुछ इस तरह हुआ, एंड अगर मैं क्लिकेबल से इस तरह से क्लिक करता हूँ तो देखिए सेम हो। मतलब ये जो क्लिकेबल एंड टेक्स्टेबल है, सो ये दोनों के जो यूज़ है वो अलग अलग जगह होने वाले हैं, लेकिन जब आप उसको इस पे यूज़ करोगे तो कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। सो ये जो मटेरियल स्टेट माउस कर्सर है इसका इसमें काम नहीं। देन अगर आप दूसरा देखते हो माउस कर्सर, तो इसमें दो होते हैं, डॉट डिफर एंड डॉट अनकंट्रोल। सो ये जो दोनों हैं, अगर आप इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ते हो तो ये काफ़ी ज़्यादा अभी के लिए एडवांस हो जाएगा। अ स्पेशल क्लास दैट इंडिकेट्स दैट द रीजन विद द कर्सर डिफर द चॉइस ऑफ द कर्सर ब्ला ब्ला। तो कुछ इस तरह से लिखा है। तो ये जो दोनों है अगर आप इस पर देखोगे तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, एंड थोड़े से ये एडवांस हो जाते हैं, एंड इतने एडवांस की हमें अभी ज़रूरत नहीं है। ये देखिए कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है। तो माउस कर्सर जो प्रॉपर्टी है वो ज़्यादा यूज़ करना जैसे नहीं है। देन अगला होता है मिनी। सो मिनी डिफ़ॉल्ट से फॉल्स पे होता है, एंड हम करते हैं इसे ट्रू। तो देखिए अब ये कितना छोटा हो गया। सो अगर आप मिनी को ट्रू पर करोगे तो उसकी साइज़ एकदम छोटी हो जाएगी, एंड डिफ़ॉल्ट फॉल्स होता है तो नॉर्मल साइज़ में रहेगा। सो इसे नहीं बदलना है। देन अगला होता है शेप, कि आपको उसका शेप कौन सा रखना है, शेप। एंड यहाँ पे देखिए अलग अलग आ गए हैं, बेवल, रेक्टेंगल बॉर्डर, बॉक्स बॉर्डर, सर्कल बॉर्डर। हम सर्कल बॉर्डर ट्राई करते हैं, एंड सेव। तो देखिए अब ये सेव कुछ सर्कल शेप का हो चुका है, एंड ऐसे अलग अलग बॉर्डर आप ट्राई कर सकते हो। जैसे कि एक बार हम करते हैं बेवल रेक्टेंगल बॉर्डर, एंड इसके अंदर भी प्रॉपर्टीज़ होती है जो आप बदल सकते हो। अब देखिए ये एकदम रेक्टेंगल हो गया है, तो आप अलग अलग शेप ट्राई कर सकते हैं। देन ऑटो फोकस से वो डायरेक्टली फोकस में आ जाएगा। फिर ईज एक्सटेंडेड। सो अब एक बार हम ईज एक्सटेंडेड को पहले से जो फॉल्स पे था उसे हम ट्रू करके देखते हैं, एंड इसकी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं ट्रू इफ दिस इज एन एक्सटेंडेड फ्लोटिंग एक्शन बटन। ओके, सो ईज एक्सटेंडेड प्रॉपर्टी क्या होती है? जब हम फ्लोटिंग एक्शन बटन डॉट एक्सटेंडेड यूज़ करते हैं तब वो ट्रू रहेगा, जब नॉर्मल यूज़ करते हैं तो वो फॉल्स रहेगी। उसकी मदद से मतलब वो बताता है कि वो एक्सटेंडेड है या नहीं है। तो यही था हमारा फ्लोटिंग एक्शन बटन के मेन पार्ट। अभी जो हमने देखे हैं वो भी थोड़ा एक्स्ट्रा हो गए। इसमें से काम में आपको कौन से आएगा जिसकी फोकस कलर ज़्यादा काम में नहीं आता है? आपके काम में ऑन प्रेस्ट आएगा,
टूल टिप आएगा, फोरग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर एंड ऑब्वियसली चाइल्ड आएगा काम में। एलिवेशन भी ज़्यादा काम में नहीं आता है। ये हो गया हमारा फ्लोटिंग एक्शन बटन। देन इसमें जो बाकी के 3 थे, डॉट एक्सटेंडेड। तो जैसे आप डॉट एक्सटेंडेड करोगे तो यहाँ पे पहले आपको एक आइकॉन लगेगा एंड लेबल में आपको टेक्स्ट लिखना पड़ेगा। सो आइकॉन एंड ये दोनों अलग अलग होता है। ये देखिए, इसे कहते हैं एक्सटेंडेड। एंड अब अगर आप इस पे होवर करोगे तो इसका जो इज एक्सटेंडेड है वो आपको ट्रू दिखेगा। तो डॉट एक्सटेंडेड जो एक्शन बटन होता है वो कुछ इस तरह दिखता है, जिसपे आपको टेक्स्ट एंड जो आइकॉन है वो अलग अलग अच्छे से दिखेंगे। देन लार्ज। सो इसके लिए हमें फिर से इन दोनों को देखिए, इससे क्या हुआ कि बस उसकी साइज बड़ी हो गई। एंड ये ज़्यादातर मुझे काम का नहीं लगता, क्योंकि इतना बड़ा एक्शन बटन हमें कभी नहीं लगता है। एंड स्मॉल में वो एकदम मिनी हो गया। सो काम का आपको एक तो नॉर्मल एक्शन बटन आएगा या फिर एक्सटेंडेड आएगा, बाकी जो दो है वो कुछ काम के ज़्यादा है नहीं। सो इतना ही था गाइज फ्लोटिंग एक्शन बटन। एंड ये जो विजेट होता है ये आपके हर ऐप में लगभग यूज़ होता ही है, अगर आप इसका यूज़ करोगे ऑब्वियसली तो ये काफ़ी यूज़फुल विजेट है एंड आपको इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। थैंक यू।